हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स 247 में। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ सामान्य अध्ययन की शुरू करने जा रहे हैं, जो कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं अपकमिंग, ख़ास तौर पे रेलवे एनटीपीसी, जहाँ पे जीके और जीएस का ज़्यादा रोल है, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली चीज़ें। ठीक है, अभी जितने भी रेलवे एनटीपीसी है, आरपीएफ कांस्टेबल है, ठीक है, टेक्नीशियन है, जेई है, ग्रुप डी है, एएलपी है, ठीक है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एनटीपीसी जीके के जो टोटल 133 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे उसको हम सेट बाय सेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपका सेट नंबर 1 होगा। ठीक है, और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं एग्ज़ाम तक, तो ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड। ठीक है, जो लड़कियां हैं, बच्ची हैं जो, ठीक है, उनके लिए क्या है, एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, कि हाँ कुछ राशि हमने बच्चों के लिए जमा कर दी, तो उस तरह से ये है लड़कियों के लिए खास तौर पे। ठीक है, तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना। ये सारे ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, रेलवे एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 का। ठीक है, ये आपके सारे पीवाईक्यू हैं। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे पीवाईक्यू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बीमस्टेक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बीमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश बीमस्टेक सदस्य नहीं है? वो है आपका मालदीव्स। क्या है? मालदीव्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ 7 सिस्टर्स स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, जो हमारे जो हमारे राज्य है, उत्तर पूर्व भारत के जो राज्य है, ठीक है, तो उसके उनमें से जो 7 बहनें जो कहलाती है ना, उनमें से इन कौन सा राज्य का सदस्य नहीं है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, आप जानते हैं 7 सिस्टर्स। ठीक है, उत्तर पूर्व में कौन से? ठीक है, मणिपुर, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, असम, ठीक, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, उत्तर पूर्व राज्य में आएंगे। तो इनमें से पूछा कौन सा नहीं है, तो वो आपका कौन सा नहीं है, वो है आपका सिक्किम। सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। इन विच ईयर वॉज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जो, ठीक है, तो वो किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, किस वर्ष पारित किया गया था? तो अब कब किया गया था ये? वर्ष 1986 में ये पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर, देख सकते हैं। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ठीक है, वंदे भारत, तो ये जो है किन 2 सिटीज़ के बीच में चलती है? ठीक है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो किन 2 शहरों के बीच चलती है, ये आपसे पूछा गया है। ये चलती है आपके न्यू दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच चलती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से कहाँ चलती है? नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन से चलती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? महात्मा गांधी स्टार्टेड फेमस सॉल्ट मार्च। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक किया था उन्होंने? साबरमती से दांडी तक। ठीक है, तो आपसे पूछा गया इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज दांडी। ठीक है, जो दांडी जो है गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये पूछा गया। ठीक है, तो दांडी जो है गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट है नवासारी, नवासारी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर, देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर? विच पास कनेक्ट जोजिला टू लेह।
ठीक है। कौन सा दर्रा जो है जोजिला को लेह से जोड़ता है, कौन सा दर्रा है वो, ठीक है। कौन सा दर्रा है वो है आपका जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा, ठीक है, जो कि क्या है, जोजिला को लेह से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, मतलब कि परमानेंट मेंबर नहीं है, किसका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। कौन सा नहीं है, जापान, ठीक है। जापान इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन विच कॉन्टिनेंट गोबी डेजर्ट लोकेटेड, ठीक है। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो किस महाद्वीप में स्थित है, वो है आपका एशिया में। कहाँ है, एशिया में स्थित है। अब है ना क्या, गोबी मरुस्थल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इन द लिस्ट ऑफ महारथन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। इनमें से कौन सा देश जो देश महारथन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सूची में है, ठीक है। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं, शायद कुछ एरर हो गया, कंट्रीज यहाँ पे एरर दिख रहा है, ठीक है। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी महारथन कंपनी जो महारथन कंपनी की सूची में आती है, ये पूछा गया आपसे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड इज द राइट आंसर, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड क्या है, एक महारथन कंपनी है, ठीक है। तो दोस्तों हम टोटल 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो ये रहा हमारे चैनल का नाम इंजीनियर्स 247। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही वीडियोस के लिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ उबंटू, ठीक है। उबंटू क्या है, उबंटू क्या है, ये देखिए, ये आपको समझ में आ गई, ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक टर्म है, ठीक है। तो उबंटू एक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रणाली भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप लोग, क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 1 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया था, ठीक है। तो किन दो बैंकों का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ था, तो कौन से है वो दो बैंक, वो देख सकते हैं आप लोग, ये है आपके विजय और देना बैंक, ठीक है। कौन से आपके, विजय और देना बैंक। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन, ठीक है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहते हैं, इजी क्वेश्चन, ठीक है। सभी जानते होंगे ऑलमोस्ट, किसको कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, कहते हैं हम सीपीयू को, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इन विच ईयर डिड इसरो लॉन्च मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। जो ये मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, तो ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। तो कब किया गया, ये 2013 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच गए हम, ठीक है। आप लोग अपने अपने 15 में से आपके कितने सही हो गए, आप प्लीज़ कमेंट पर करके बताएं 15 में से कितने सही हो रहे हैं आपके, ठीक है, कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच यूनिट इज़ यूज फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। पदार्थ की पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मोल जो है हमारी एक इकाई है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। यहाँ तक बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म है किस स्टेट की, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो ये कहाँ की है पट्टचित्र शैली,
पदयात्रा शैली कहाँ की है, किस राज्य की? तो क्या कहेंगे आप, उड़ीसा की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। एनटीपीसी वाले बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच सिख गुरु एस्टेब्लिश्ड खालसा पंथ। ठीक है, तो किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, किसने करी थी? सभी को मालूम है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े। वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 18। हु इज़ द ऑथर ऑफ राज तरंगिनी। ठीक है, राज तरंगिनी के ऑथर कौन है? राज तरंगिनी के लेखक है आपके कलहन। कौन है आपके? कलहन। कलहन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, राज तरंगिनी के ऑथर कौन है? कलहन है। क्वेश्चन नंबर 19, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली। ठीक है, इनमें से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? ठीक है, अब देखिए, दिल्ली में बुलंद दरवाजा, दिल्ली में अगर कोई दिल्ली का रहने वाला उसने सुना तो नहीं होगा बुलंद दरवाजा दिल्ली में। ठीक है, लाल किला, जामा मस्जिद, और मेनली यही सुनते हैं कुतुब मीनार। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा आप बता सकते हैं कि दिल्ली में नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, इन कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो कौन सी बीमारी जो वायरस के कारण होती है वो है आपकी चिकन पॉक्स। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, छोटी माता भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, छोटी माता भी बोलते हैं। ये जो है, ये बीमारी होती है वायरस के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल क्वेश्चन हम 20 कर चुके हैं। अब हमने मार्क्स ज़रूर कमेंट कीजिएगा कितने आपके सही हो रहे हैं 20 में से। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक, तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होगी? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है रेलवे एनटीपीसी में। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही आंसर होगा। यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, एल से लोकेटर। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, द टर्म सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू। ठीक है, रेशम उत्पादन शब्द जो है किससे संबंधित है? ठीक है, किस चीज़ से संबंधित है रेशम उत्पादन? ये है आपका सिल्क फार्मिंग। ठीक है, सिल्क की जो फार्मिंग होती है उससे संबंधित है सेरिकल्चर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं आप लोग, ये रेलवे के एनटीपीसी के ऑफिशियल क्वेश्चन है 28 दिसंबर 2020 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे आपके स्क्रीन पर, क्या है, विच शोज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब कि सहजीवी संबंध कौन दर्शाता है? ये एक साइंस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये आपका लाइकेन, लाइकेन जो है ना, एक सहजीवी संबंध दर्शाता है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? ठीक है, कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, प्रातः समाज के फाउंडर कौन थे? संस्थापक आत्माराम पांडुरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम कैन साउंड नॉट ट्रेवल। ठीक है, तो किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती? आपको पता है ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, तो किस माध्यम से वो ट्रेवल ही नहीं कर सकती? वो है आपका वैक्यूम। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वात। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, निर्वात। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 26। ठीक है, 26 के कहता है, ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? कितनी होती है मालूम होगा ना आप लोगों को, कितनी होती है? मैक्सिमम 552। ठीक है, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। कितने कितने अधिकतम संख्या कितनी होती है लोकसभा के सदस्यों के लिए? 552।
52 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 देखने वाले हैं। ये क्या कहता है? अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? ये आपसे पूछा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1556 में, ठीक है। पहली कब लड़ी गई थी? 1526 में, ठीक है। पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, दूसरी लड़ाई 1556 में। क्लियर है दोस्तों? अगर वीडियो ठीक लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। इन विच स्टेट कुन्नाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड, ठीक है। जो कुन्नाकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो किस राज्य में? वो है आपका तमिलनाडु में। किस राज्य में ये कुडानुकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 29। हु वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे सबसे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति? ये थे आपके नीलम संजीवा रेड्डी जी, सबसे युवा राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? विच टू कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका आर लैंड लॉक्ड, ठीक है। दक्षिण अमेरिका कौन से दो देश जो है लैंड लॉक है, ठीक है। तो कौन से दो देश है? पैराग्यू और बोलीविया। ये ऐसे दो कंट्रीज है जो कि साउथ अमेरिका के, और ये क्या है आपके लैंड लॉक्ड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 31, ठीक है। 31 क्वेश्चन क्या कहता है? वेयर इज दी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एनटीपीसी में। तो कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है आपका शिमला में स्थित है, ठीक है। कहाँ दोस्तों? आपका शिमला में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड, ठीक है। तो कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? द हेग, ठीक है। द हेग में इसका मुख्यालय, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। तो किसने कहा था ये? देखिए इंग्लिश में बता देता हूँ मैं। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये शब्द किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने इन्होंने ये शब्द कहे थे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन, ठीक है। तो किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि जो है सबसे लंबी तटरेखा है, ठीक है। कहना चाह रहा है कि किस राज्य की मुख्य भूमि जो है उसकी सबसे लंबी तटरेखा है। तटरेखा देखा, वो है किसकी सबसे लंबी तटरेखा? गुजरात की, ठीक है। किसकी? आपकी गुजरात की जो मुख्य भूमि सबसे लंबी तट रेखा है, ठीक है। तो चलिए हम आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, वेयर इज सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड, ठीक है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ है? ये आपका भारत के केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मंदिर से रिलेटेड, ठीक। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 35 क्वेश्चन, ठीक है। वैसे रेलवे के इस सेट में टोटल 40 क्वेश्चन आए थे। तो 5 क्वेश्चन जो थे आपके करंट अफेयर्स का थे, जिसको कि एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। जिसको क्योंकि वो आपके पता है आपको 2020 के या फिर 21 के क्वेश्चन थे, ठीक है। इसको इसलिए इसको क्या किया गया? एक्सक्लूड किया गया है। इसलिए टोटल 35 क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इतना ही और ये सीरीज़ जो शुरू हुई है ये आपका सेट, ये जो था आपका रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये आपका सेट नंबर 1 आज हमने करा, ठीक है। इस तरह से डेली एक एक सेट अपलोड कर दिया जाएगा सामान्य दिन के लिए, ठीक है।
तो जितने अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी आने वाला है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें जीके ही जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इसी जीके को हम कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। ओके, धन्यवाद।